ठीक है। आवाज जा रही है। आवाज जा रही है। सरस्तांग सावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्प्रेक्षणा बाहु घटोत्क्षेपणा दद्यापि स्तनवे पथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीशरोधि बदने धर्माम्भसां जालकं बंधे श्रंसनिचैकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्धजा। ये श्लोक कल हुआ था। अन्वय व्याख्या सब लिख लिए। भाव समझना है। अच्छा, अन्वय लिखे है ना। अन्वय को देखिए। घटोत्क्षेपणा अस्याह बाहु स्रस्तांसौ। घट को माने भारी जल से भरा हुआ घट जो है उसको उठाने से देखते हो कि जब आदमी थक जाता है ना तो थोड़ा ऐसे हो जाता है, माने कंधा गिरा हुआ थकने पर। तो वही दिखाना चाहते हैं कवि कि घट के उठाने से, बार बार पानी भर भर कर उठाने से, अस्याह मन इसके, किसके, तो शकुंतला के, बाहु स्रस्तांसौ, बाहु जैसे नीचे की ओर झुक गया हो, नीचे की ओर आग सरक गया हो, और अति मात्र लोहित उस्तः, हाथ से पकड़ने से हाथ लाल हो गया है। अप्रमाणाधिक श्वास, जितने पर श्वास चलना चाहिए उससे ज्यादा श्वास माने तेजी से सांस चल रहा है। अद्यापि स्तनवे पथुम जनयति, सीना जैसे ऊपर नीचे हो रहा है। सांस तेज चलने पर होता है ना, हांफने पर ऐसे ऐसे होता है, तो सीना ऊपर नीचे हो रहा है। बदने कर्ण शिरीष रोधि, कान में जो फूलों का कुंडल लोग बनाकर पहनती थी पहले, शिरीष कुसुम का फूल का, वह सट गया है, चपक गया है। अधर्माम भसाम जालकम, अब पसीना जो चू रहा है उसके होते हुए तो कपोल पर, गाल पर उसका पसीना, पानी का बूंद बूंद दिखाई दे रहा है। हाँ, अबंधे श्रंसिनी मूर्धजा, थक जाने पर बाल थोड़ा सा खुल जाता है, ढीला हो जाता है, उसके बाद एक हाथ से पकड़ती रहती है, एक हाथ से काम करती रहती, परेशान होने का जो लक्षण देता है। तो एक हस्तयमिता पर्याकुला संति, एक हाथ से बाल को सरियाती भी है खुल जाने पर, दूसरे हाथ में घड़ा है, तो उस एक हाथ से सरियाने के बावजूद वो ढीला ही ढीला रह जाता है, ठीक से समेटने में नहीं आ रहा है बाल। मैंने कुल मिलाकर कहना है कि इतनी थकी हुई अभी भी देखने में आ रही है शकुंतला। किस काम से थकी? तो घड़ा बार बार भर करके उठा करके, जल सेचने में उठाना पड़ता है, तो बार बार घड़ा उठाने से उसका हाथ दोनों लाल हो गया, कंधा जैसे गिरा हुआ लग रहा है थकान से, और शिरीष कुसुम का पुष्प का जो कर्ण फूल जो लगाई है वो भी चपक गया है पसीना के नाते। और कपोल पर नहीं, बाल में नहीं, कान में, नहीं कान में लगाते थे लोग कर्ण फूल। हाँ, कान में फूल का वो लड़कियां लगाती थी पहले। तो वो कुसुम, शिरीष कुसुम जो है उसका जो कर्ण फूल है वो चपक गया है पसीना से। और धर्माम भसा जालकम, ये पसीने का बूंद बूंद जाल जैसा पूरे गाल पर आ गया है।
और जूड़ा जो खुल गया है, ढीला हो गया है, उसको एक हाथ से पकड़ने के बावजूद संभार में नहीं आ रहा है बाल। इधर पकड़ते उधर ढीला हो जाता है, उधर पकड़ती उधर छूट जाता है। माने शांति, थक जाने का जो लक्षण है वो सब बताया राजा। तो इसीलिए कह रहा है राजा, तदह मे नाम अनृणाम करोमि तत् अहमेव अहम एनाम। ये तो बहुत थकी हुई है और उसके बाद भी कह रही हो कि तो हमारा कर्जा है 2 घड़ा का। तो पहले कर्जा का पैसा देने पर भी काम चल जाता था, तो पैसे की जगह पर अपनी अंगूठी निकाल कर देने लगे कि इसके ऊपर जो कर्जा है लो हम ही उतार देते हैं, इसको हम कर्जा से हीन कर देते हैं, हर कर्जा से भी मुक्त कर देते हैं। तत् अहम एनाम अनृणाम करोमि, कर्जा मुक्त कर देते हैं इसको हम। और अंगुलीयम दातुम इच्छति, अंगूठी खोल कर देना चाहता है। किसको देना चाहता है? अंगूठी किसको देना चाहता है? प्रियंवदा। तो प्रियंवदा, कर्जा मतलब पैसा कर्जा नहीं था, 10-10 पेड़ को सींचने का जो था उसमें 10 पेड़ प्रियंवदा सींच चुकी थी और 2 पेड़ शकुंतला वाला बाकी था। तो पानी डाली 8वां पेड़ में तो वहाँ भौरा उठ गया था, भौरा परेशान करने लगा, बीच में राजा आ गया। उसके बाद कहानी मालूम है। तो 2 घड़ा जो वो सींचना था वो बाकी रह गया था, तो वो जाने लगी तो किसी बहाने से रोकना चाहती थी। तो उसी पर वो कही कि तुम कैसे जाओगे, 2 घड़ा तुम्हारे यहाँ, हमारा कर्जा है बाकी। उसी पर राजा बोला कि ये तो थकी हुई है, इसका बाल ढीला हो गया है, कंधे झुके हुए लग रहे हैं, हाथ दोनों लाल हो गया है, ये सब बताया लक्षण। और उसके बाद बोला तत् अहम एनाम अनृणाम करोमि, ऋण मने कर्जा, अऋण मने ऋण मुक्त, तो इसको हम ऋण मुक्त कर देते हैं। मतलब अंगूठी निकालकर प्रियंवदा को देने लगे। उभे, प्रियंवदा और दूसरी सखी कौन है? अनुसुईया। हाँ, तो प्रियंवदा और अनुसुईया को अंगूठी खोल करके देने लगे राजा। प्रियंवदा को देने लगे तो अनुसुईया भी देखी। क्या देखी? नाम मुद्राक्षराण्यनुवाच्य, अंगूठी के ऊपर पहले नाम लिखा जाता था और उसी अंगूठी से कहीं चिट्ठी भेजना पड़ता था, चिट्ठी भेजना होता था तो मुहर का भी काम अंगूठी से होता था। डाल दिया मुहर, लगा कि फलना आदमी का चिट्ठी है। तो उभे नाम मुद्राक्षराण्यनुवाच्य, अनुवाच्य माने पढ़ करके उस पर जो नाम लिखा था अंगूठी पर, तो ये पढ़ करके एक दूसरे को देखने लगी अनुसुईया और प्रियंवदा। हाँ, देखने लगी तो उसमें तो राजा दुष्यंत का नाम लिखा था। अब तो स्पष्ट हो गया, छिपा भी नहीं सकते कि हम राजा नहीं हैं, लेकिन फिर भी छिपाने क्या प्रयास किया राजा। अलम असमानन्यथा संभाव्य, हमको आप अन्यथा मत समझिए। राज्ञः परिग्रहो यमिति राजपुरुषम माम अगच्छता, ये हमको राजा के द्वारा अनुग्रह का मान कृपा कर दी गई अंगूठी है, ठीक है, इसीलिए इसको अन्यथा मत समझिए।
ते नहीं, तब वो बोल रही है, ते नहीं नारहत्ये तदंगुलीयकम अंगुली वियोगम। तो ऐसी बात है, जब आपको दान में मिला है और पारितोषिक में मिला है, तब इसको अंगुली से बाहर मत करिए, अंगुली में ही रहने दीजिए। क्योंकि आर्यस्य वचनेन अरिणे दानीम ऐसा, आप जो अपने वाणी से बोल दिए कि इसको हम ऋण मुक्त कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके कह देने से ही ये ऋण मुक्त हो गई, इसको हम माफ कर दिए। हला शकुंतले मोचितास्य अनुकंपिनार्येण, कृपा आप इस आर्य के द्वारा आप अनुकंपित हैं, आपके ऊपर दया करके इनके द्वारा आप ऋण मुक्त कर दी गई हैं। अथवा महाराजेन गच्छ इदानीम, तुम ऋण मुक्त हो गई हो, अब तुम जाओ, अब तुम जा सकती हो। तब तक तो उसको भी अच्छा लग रहा था, शकुंतला को भी। तो शकुंतला बोलती है, यद्यात्मनः प्रभविष्यामि, पहले आत्मगतम, मन में सोच रही है, आत्मनः प्रभविष्यामि, अप्रकाशम मने फिर प्रत्यक्ष में क्या बोल रही है, का त्वं विसर्जितव्यस्य रोधव्यस्य वा। ए चंचल, जरा इसको निकालो, बाहर निकाल के केवाड़ बंद कर। तुम हमको जाने के लिए कहने वाली कौन होती हो और रोकने वाली कौन होती हो। खींची हुई थी ही और थोड़ा आकर्षित भी हो गई राजा के प्रति, तभी दोनों को झाड़ करके बोल रही है कि तुम हमको जाने देने के लिए कहने वाली कौन हो और रोधव्य से वा, रोकने वाली कौन हो। तब राजा कहते हैं, शकुंतलाम विलोक्य आत्मगतम, अपने मन में सोच रहे हैं राजा, किमनु खलु यथा वयमस्याम एव इयमप्यस्मान प्रति स्यात्, जिस प्रकार से हमको इसके प्रति आसक्ति हो गई है, इसके प्रति आकर्षण हो गया है, इसको भी तो मेरे प्रति ऐसा ही तो नहीं हो गया है। अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, या तो हमारी इच्छा पूरी होने वाली है जो हमारे मन में है। कुतः, क्योंकि अब श्लोक आ गया, वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भासमाने, कामं न तिष्ठति मदाननं सम्मुखीना भूयिष्ठ मन्य विषया न तो दृष्टिरस्याः। लिख लीजिए, श्लोक लिख लीजिए। वाचम न मिश्रयति न मिश्रयति, मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः, मदवचोभिः, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, कर्णम ददाप्यभिमुखम ददाप
ददात्यभि तय ददात्यभि मुखम मई यह हर स्वीकार मई भासमाणे भासमाणे यहां लेंगे यहां का दो तीसरी पंक्ति पूर्ण विराम के बाद तीसरी पंक्ति कामम न तिष्ठति न तिष्ठति न तिष्ठति मदानन मदानन सम्मुखीना मदानन सम्मुखीना मुखीना भूयिष्ठ मन्य विषया मन्य विषया मन्य विषया न तो दृष्टिरस्याः रस्याः मिलाइए मिलाइए वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः कर्णम ददात्यभिमुखम मयि भासमाणे कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठ मन्य विषया न तु दृष्टिरस्याः अन्वय लिखिए इयम य अनुस्वार इयम यद्यपि मदवचोभिः वाचम न मिश्रयति मयि भासमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति कामम मदानन सम्मुखीना न तिष्ठति अस्या दृष्टिस्तु दृष्टिस्तु भूयिष्ठम यह हर स्वीकार
भूयिष्ठम अन्य विषया न अस्ति। ताम शकुंतलाम शकुंतलाम तत् तथा विधावलोक्य राजा दुष्यंतो विचिन्तयति। व्याख्या। इयम ऐसा मूर्धन स ऐसा शकुंतला मद बचो भी दूसरा लग गया क्या? चंचल देखो पहले वाला लग गया। हाँ मद बचो भी मम यही है मम प्रश्नोत्तरा द्यात्मकै द्यात्मकैर्वाक्यैः सह साकं वाचम आत्मीयम वचनम न मिश्रयति। न संयोजयति। न संयोजयति। मया भंगया बहुषु कौन है? बहुषु
वचनेषु वचने सूक्तेष्वपि सूक्तेष्वपि वचने सूक्तेष्वपि हाँ न किंचिदपि प्रवक्ति मया सह नालापम कुरुते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। कदाचिदि चिदि द चिदि हाँ चिदि दमनास्थाहे दमनास्थाहेतुकम थाहेतुकम स्यादित स्यादित्यत आह स्यादित्यत त्यत आह मयि भासमाणे भासमाणे वदति सति वदति सति सति अभिमुखम सम्मुखम कर्णम श्रवणम श्रवणम ददाति ददाति सावधाना मदवचनम मदवचनम हाँ मदवचनम शृणोतीत्यर्थः। शृणो शृणोतीत्यर्थः तीत्यर्थः। पूर्ण विराम। कामम अत्यंतम मदानन सम्मुखीना सम्मुखीना सम्मुखे तिष्ठतीति सम्मुखीना आननम मदाननम मदाननस्य सम्मुखीना मदानन सम्मुखीना मदानन सम्मुखीना। क्या हो गया पढ़िए तो।
पढ़िए। हाँ, मदाननस्य है तो मदना मदना बोल। मदाननस, मदा सम्मुखीना। इसके बाद है मदानन सम्मुखीना। इसके बाद फिर लिखिए मदानन सम्मुखीना। मनमुखाभिमुखी, मुखाभिमुखी। न तिष्ठति, न तिष्ठति। न विद्यते, अस्याः शकुन्तलायाः दृष्टिस्तु, दृष्टिस्तु, दृष्टिस्तु ह्रस्व उकार, दृष्टिस्तु, दृष्टिस्तु सत संयुक्त, दृष्टिस्तु, 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 दृष्टिस्तु। हाँ, हो गया। नेत्र व्यापारस्तु, भूयिष्ठम, यह हर स्वीकार है। भूयिष्ठम अत्यंतम, अन्य विषया इतर वस्तु गता, वस्तुगता। मनमुख व्यतिरिक्त, मनमुख व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त व्य ब य संयुक्त त हर स्वीकार, व्यतिरिक्त विषयिणी, विषय हर स्वीकार अण दीर्घ इकार, विषयिणी न नैवास्ति। अस्या गूढ़ दृष्टिर, दृष्टिर मनमुख, दृष्टिर मनमुख विषयैवेति, यैवेति भावः। तथा च नूनमियं मयि गूढ़ानुरागिणी
हंग्या मया उत्क्षिप्ते स्वपि उत्क्षिप्ते स्वपि बहुषु प्रश्नेषु उत्क्षिप्ते स्वपि उत्क्षिप्ते उत्क्षिप्ते स्वपि बहुषु प्रश्नेषु नेयं नेयं किंचिद वक्ति वक्ति किंतु मयि किंचित किंचित भास मयि किंचित भासमाने माने सति सावधाना सती मदीयम वचः शृणोति यद्यपि लज्जया लज्जया असौ मम मम मुखाभिमुखी न तिष्ठति तथापि अस्या दृष्टिः उन्मुखं विहाय विहाय न अन्यत्र गच्छति गच्छति पूर्ण विराम। अतः एभिर्लक्षणैरेषा एभिर्लक्षणैरेषा रेषा मयि स्पष्टमनुरागवती रागवती बती जाता।
पूर्ण विराम। अनेन मुग्धाया नायिकाया गात्रजो विलासा। ग क ख ग गात्र गात्रजो विलासः उक्तो भवति तथा ही तन्लक्षणम्। अब शुरू से लिखिए, शुरू की पंक्ति से। यो वल्लभा सन्नगतो, नहीं वल्लभा, सन्नगतो, सन्न न संयुक्त, सन्नगतो विकारो गत्यासनस्था सनस्था गत्यासनस्थान विलोकनादौ नादौ। पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति लिखिए। नाना विधाकूत विधाकूत चमत्कृतिश्च कृतिश्च परांगमुखम चास्यमयम चास्यमयम मयम विलासः विलासः। हो गया, व्याख्या पूरी हो गई। हाँ कल छुट्टी है 28 को, परसों फिर। खुश रहे।